नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आज अष्टमी तिथि संगे राजदेवी के बोका बलि प्रदान किया जाए मुख्य प्रशंसा। आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन मनायल जाए वाला महाअष्टमी आई नेपाली सबके बड़ा दशैं के रूप में दुर्गा भवानी की विशेष पूजा आराधना कर भव्य रूप में मनाए। बड़ा दशैं के 8म दिन आई महाकाली, महालक्ष्मी आ सरस्वती के विशेष पूजा आराधना से हो किया जाइत अछि। महाअष्टमी के दिन दुर्गा भवानी के शक्तिशाली बनाव के दिन रहला से के विशेष महत्व से हो विभिन्न वैदिक सनातन परंपरा के ग्रंथ में उल्लेख रहल अछि। आई के दिन शास्त्र संबद्ध रूप में दशैं घर कोथ लगायत के राज्य के विभिन्न शक्तिपीठ समेत पशु बलि दकर दुर्गा भवानी के विशेष तरीका से पूजा पाठ से हो किया जाइत अछि। नेकपा एमाले आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल बीच गठबंधन आब नहीं है। सोमदिन दोनों पार्टी के अध्यक्ष बीच भेल छलफल के बाद दो पार्टी चुनावी गठबंधन नहीं कर निर्णय में समेत पहुंचल अछि। आई एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ लोजपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर बीच बालकोट में छलफल समेत भेल छल। या छलफल में चुनावी तालमेल नहीं किया जाए निष्कर्ष में दुनू गोटे नेता पहुंचल। अध्यक्ष ठाकुर के सबकीय सचिव सत्येंद्र मिश्र जानकारी देने सन। वो कहलैथ एमाले संग चुनावी तालमेल नहीं है संभव भेल त कोनो शीर्ष नेता सब संग के बीच में सहकार्य किया जाए, मुदा चुनावी तालमेल आब नहीं है। लोजपा एमाले संग चुनावी गठबंधन कर के लेल वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो लगायत के नेतृत्व में 6 सदस्यीय वार्ता समिति समेत गठन केने छल। यह वार्ता समिति एमाले के नेता सब संग 3 दिन धरि छलफल केलो पर एमाले चुनावी गठबंधन के लेल खासे साइंख नहीं देने लोजपा नेता सबके सेहो कहब रहल अछि। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई अगहन 4 गते होबे लागल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में उम्मीदवारी नहीं देव घोषणा केने छथि। सोमदिन पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल भट्टराई सामाजिक संजाल मार्फत आसन्न निर्वाचन में गोरखा 2 से उम्मीदवार नहीं बनब घोषणा केलथि। 2064, 70 आ 74 में गोरखा 2 से विजय भेलो में गोरखाली प्रति आभार व्यक्त समेत केने छथि। भट्टराई आगामी निर्वाचन में चुनावी प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरब जिक्र केलनि त अपन कार्यकाल में गोरखा के दूरगामी विकास आ समृद्धि के लेल आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार सब बनेने संगे किछ शुरू भेल आयोजना पूरा होब समेत बाकी रहल जिक्र केने छथि। बाकी रहल योजना पूरा कर आ ई पूर्वाधार के जग में आब उत्पादन आ रोजगार मुख्य योजना संगे कार्यक्रम सब आइन का ऐतिहासिक गोरखा के देश के नमूना विकास के रूप में बनाव संसद में नहीं रहलो पर निरंतर सक्रिय योगदान दैत रहब भट्टराई प्रतिबद्धता जनौने छथि। 2065 से लख अखन धरि प्रत्येक महीना गोरखा आउ जाउ केने संगे जनता के घर दैलो में पहुँच कर काज केला से अधिक सीख के अवसर मिलल हिनकर कहब छल। आगामी दिन में सेहो हम निरंतर अहाँ सबक सेवा में उपस्थित रहब जिक्र केने छथि। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश निर्वाचन के केंद्रित कर जिम्मेवारी फेरबदल केलक अछि। जिला आ प्रदेश में फेरबदल कयल गेल जिम्मेवारी में किछ नेता सब असंतुष्टि जनेलो पर सब जिला में संबंधित नेता के पत्र पठाइ चुकल नेकपा एमाले मध्य प्रदेश जानकारी देलक अछि। जिला में पठायल गेल पत्र मध्य महोत्तरी के क्षेत्र नंबर 1 में असंतुष्टि जनाओल गेल तैना पार्टी में पहुंचल योगदान आ कार्य क्षमता के देख कर जिम्मेवारी देल गेल दावी केलो पर असंतुष्टि किछ नेता सब जनबैत अही प्रति विरोध सेहो केने छनि। क्षेत्र नंबर 1 के क्षेत्रीय इंचार्ज केदार बहादुर कार्की के देल गेल संगे क आ ख दिस क्रमश चंद्र बहादुर क्या पाछी आ शंकर महतो के तोकल गेल अछि। अहिना अखिल नेपाल महिला संघ मध्य प्रदेश प्रमुख में शारदा देवी थापा के देल गेल अछि। थापा क्षेत्र नंबर 1 के 2074 के निर्वाचन में प्रदेश सभा में निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत रहल छथि। सिरहा में नकली नेपाली नोट सहित एक गोटे भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी भारसर चौक रहनिहार 21 वर्षक मोहम्मद रेजा उल्लाह रहल अछि। हिनका 1000 दर के 31 टा नकली नेपाली नोट सहित नरहा गाउँपालिका 4 स्थित से नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय नरहा से खटल प्रहरी हिनका उक्त रकम सहित नियंत्रण में लक थप अनुसंधान समेत कर रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सीट बाँटफाँट में असंतुष्टि
जनबैत एही बीच सत्ता गठबंधन सोम दिन सेहो छलफल में जुटल अछि। दशैं के लेल सेहो दशैं के समय समेत दल सब सहमति के प्रयास स्वरूप बालवाटार में गठबंधन में जुटल अछि। अधिक लंबा समय से सीट बाँटफाँट संबंधी छलफल क रहलो पर अखन धरि टुंगो लाग नहीं सकल अछि। सीट बाँटफाँट के टुंगो लगाब 5 दलीय गठबंधन के बैसार लगातार बैस लागल अछि। बैसार में नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आ राष्ट्रिय जनमोर्चा के शीर्ष नेता सब बीच सीट बाँटफाँट के विषय में छलफल भ रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अन्य राजनीतिक दल सब संग सेहो चुनावी तालमेल खुल्ला कर निर्णय ऐसा पहिनही क चुकल अछि त जसपा सीट बाँटफाँट में समेत असंतुष्टि जनौलक अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 12 के ग्रेड वृद्धि अर्थात पूरक परीक्षा के परीक्षा केंद्र सार्वजनिक केलक अछि। परीक्षा यह असोज 30 आ 31 गते संचालन कयल जायत। कार्यालय बीतल जेठ 16 गते से लकर 25 गते धरि संचालन करे परीक्षा में नन ग्रेड अन्य विद्यार्थी सबके ग्रेड वृद्धि परीक्षा के लेल परीक्षा केंद्र तोकल गेल अछि। नतीजा अनुसार 1,88,410 गोटे विद्यार्थी नन ग्रेड आइन मध्य ग्रेड वृद्धि देव 2टा विषय समेत संगे 1,30,878 गोटे परीक्षा देव लागल कार्यालय जानकारी देलक अछि। परीक्षा में नियमित दिस 3,63,001 गोटे, ग्रेड वृद्धि दिस 30,045 आ आंशिक दिस 3,132 तहिना 3,96,185 गोटे सहभागी भेल छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर मोहरा के नाम समानुपातिक दिस के बंद सूची से हटाल गेल अछि। माओवादी केंद्र निर्वाचन आयोग में बुझेनी समानुपातिक सूची में मोहरा के नाम 1 नंबर में राखल गेल छल। नेता मोहरा के आग्रह में समानुपातिक सूची से हिनकर नाम हटायल गेल माओवादी केंद्र जानकारी देलक अछि। माओवादी केंद्र के केंद्रीय कार्यालय सचिव श्री राम ढकाल मोहरा के आग्रह में नाम हटायल गेल जानकारी देने छथि। अगन 4 गते होबे लागल चुनाव के लेल 32टा राजनीतिक दल समानुपातिक बंद सूची परिमार्जन केलक अछि। निर्वाचन आयोग अगहन 4 गते होबे लागल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा दिस के समानुपातिक के बंद सूची सचिया क बुझाव कायल धरि के समय सीमा द क 48टा राजनीतिक दल के पत्राचार कयल गेल छल। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल शाखा के उप न्यायाधीश वक्ता तथा समानुपातिक दिस के प्रवक्ता गुरु प्रसाद बागले के अनुसार ई 48 दल मध्य प्रतिनिधि सभा दिस 32टा राजनीतिक दल समानुपातिक के बंद सूची सचिया क बुझौने अछि। प्रदेश सभा दिस प्रदेश 1 में 31 दल, मध्य प्रदेश में 21, बागमती प्रदेश में 20, गंडकी प्रदेश में 25, लुम्बिनी प्रदेश में 24, कर्णाली प्रदेश में 20 दल आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 24टा राजनीतिक दल समानुपातिक के सूची सचिया क बुझेने बागले जानकारी दिलैथा। अब आयोग बंद सूची ऊपर के थप प्रक्रिया शुरू करता। अब बंद सूची में नाम रहल संबंधित व्यक्ति फिरता लेब आ उम्मीदवारी विरुद्ध उजूरी पर छानबीन केलो पर नाम हटाब बाहेक दल सबके बुझाओल गेल नाम में फेरबदल नहीं है तो निर्वाचन आयोग जानकारी देलक अछि। नाम फिरता लेब चाहने उम्मीदवार के आय दिनक 12 बजे धरि के लेल सीमा निर्धारण कयल गेल छल। तब प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव आब 48 दिन मात्र बाकी रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता छक बहादुर लामा एमाले में प्रवेश केने छथि। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकोट में हिनका टीका लगा कर एमाले में प्रवेश करौने छथि। लामा 2074 के प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में माओवादी पार्टी टिकट नहीं देने बाद माओवादी के उम्मीदवार विरुद्ध बागी उठकर चुनाव जीतने समेत रहल छथि। जमा 47 मतांतर से चुनाव जीतल रहल छलनि त 2048 साल में राष्ट्रीय जनमोर्चा के उम्मीदवार बनल लामा वही समय में से हो कम मतांतर से चुनाव जीतल छलनि। लामा राजा के पाला में से हो एक बेर मंत्री बन चुकल व्यक्ति रहल छथि। प्रतिनिधि सभा के सांसद समेत रहल ओ माओवादी केंद्रीय सदस्य समेत रहल छन्। हुमला में लामा पार्टी सबै से व्यक्तिगत रूप में मजबूत नेता के रूप में समेत परिचित रहल छन्।
व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा हमरा दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।